Good morning, students. Today we will learn about verb. Verb means kriya. A verb is a word which denotes an action, possession, relation or a state of being. Means verb क्रिया क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है. In short, we can say a verb is an action word. verb वो है, क्रिया वो है जिससे किसी काम के होने का पता चलता है. A verb is an action word. A verb is divided into two parts, lexical verb and auxiliary verb. लेक्सिकल verb वे होते हैं जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है और सेंटेंस में ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं. और ऑक्सिलरी वर्ब वो हैं जिनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है. ये सेंटेंस में यूज होने के बेसिस पे इनका अर्थ चेंज होते रहता है, इनका मीनिंग चेंज होते रहता है. बट on the basis of use of verb in a sentence, verbs are also divided into two parts, main verb and helping verb. Main verb. The verb used alone or together with helping verbs are called main verbs, like reading, writing, running, etc. While a helping verb is one which helps the main verb to form a tense, voice, mood, etc. Like am, is, are, has, have, etc. There are 24 helping verbs in all. The main verb is also divided into two parts, transitive verb and intransitive verb. Transitive verb. The verb used with an object is called a transitive verb. And the intransitive verb means the verb used without an object is called an intransitive verb. अर्थात जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को, उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. जैसे एक सेंटेंस है राम एट्स राइस. इसमें वर्ब कौन है, काम क्या हो रहा है, एट्स, खाने का काम हो रहा है. और इस काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी है, कोई सामान भी है. राम एट्स राइस, यहाँ राइस ऑब्जेक्ट है. तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा उस सेंटेंस का वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा. लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद कर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उसे, उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. जैसे आई इट. आई इट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. आई इट, मैं खाया, मैं खाई या मैं खाती हूँ. क्या खाती हूँ ये सेंटेंस में क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे इट जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा. लेकिन राम इट्स राइस, इसमें ऑब्जेक्ट था, वहाँ पे इट्स कौन सा वर्ब होगा, इट्स ट्रांजिटिव वर्ब होगा. तो इसी तरह से जब हम लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब या इनट्रांजिटिव वर्ब छांटने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग सेंटेंस में देख के छांट लेंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा तब होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो वर्ब इनट्रांजिटिव होगा. अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में. कर्ता के अतिरिक्त क्रिया का फल जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं. ऑब्जेक्ट प्रायः क्रिया के तुरंत बाद आता है और वह कोई नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज
होता है। वर्ब के साथ व्हाट, whom लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक सेंटेंस लिए हैं, आई लाइक दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मैं इन सुंदर फूलों को पसंद करती हूँ। यहाँ वर्ब कौन है? लाइक, पसंद करना। मैं क्या पसंद करती हूँ? ब्यूटीफुल फ्लावर्स को पसंद करती हूँ। तो यहाँ पसंद करना एक वर्ब है जो मेरे अलावा और किस पे इफ़ेक्ट डाल रहा है? ब्यूटीफुल फ्लावर्स पे इफ़ेक्ट डाल रहा है अपना। यानी कि यहाँ ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो है इस सेंटेंस में वो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और जब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ये सेंटेंस का जो वर्ब है लाइक, वो लाइक किस तरह का वर्ब होगा? वो लाइक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप अब आप लोगों को ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब वर्ब के बारे में कुछ स्पेशल नोट्स देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। फर्स्ट नोट है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते और वे हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे गो, कम, सिट, स्लीप, डाई, ईटीसी। सेकंड, अधिकतर वर्ब का प्रयोग दोनों प्रकार से हो सकता है। जब इनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है तब ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं और जब इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तब ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि ईट, बीट, रीड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग यानी कि ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं होगा तब तक उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट। यहाँ इट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस है आई ईट अ मैंगो। यहाँ ईट वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है मैंगो, इसलिए यहाँ ईट ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इसी तरह से और भी सेंटेंस दिया हुआ है, शी रीड्स अ बुक। आप लोग इसको देखेंगे और इसको समझेंगे और आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको समझेंगे, उसको बनाएंगे, जिससे कि आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।